एपिसोड 18। खेल खेलना। सबकी स्टैमिना और मैजिकल पावर सीमित होने के कारण लगातार ब्रेक लेने पड़ते थे और यही ब्रेक काल और मैजिस के बीच खेले जा रहे खेल का भी हिस्सा बन गए। वह रिकवर करने के लिए बैठ जाता, लेकिन अगर कोई आलस करता और कोई हमला खास तौर पर कमजोर या धीमी गति से आता, तो वह उस हमले को भी झटककर दूर कर देता। सुपरवाइजर की नज़रों में, जो इस क्लास के दर्जन भर मैचेस की निगरानी के लिए नियुक्त अकेला शिक्षक था, यह महीनों में देखी गई सबसे अच्छी प्रेरणा थी। इनमें से कोई भी छात्र खुद को प्रेरित करने में अच्छा नहीं था और उनकी क्षमताएं इतनी मजबूत नहीं थीं कि उन्हें अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षक मिल सके, यहाँ तक कि सार्जेंट रीटा के स्तर का भी नहीं। उसकी प्रशिक्षित नज़रों से देखा जाए तो रेंडिंग क्लॉज वाला योद्धा अपने पहले सेमेस्टर के अंत तक शक्ति में उससे आगे निकलने वाला था, जबकि उसे मिडिल ऑफ असेंडेड रैंक की कॉम्बैट पावर तक पहुंचने में 3 साल लगे थे। सार्जेंट रीटा कोई जीनियस नहीं थी जब उसे जादुई शक्तियां सीखनी पड़ी थी, लेकिन वह एक महान मार्शल आर्टिस्ट थी और जहां तक वह देख सकता था, एक शानदार शिक्षक भी थी। उसने न केवल अपने छात्र को प्रेरित किया था, बल्कि वह उन्हें भी प्रेरित कर रही थी। काल और बाकी लोग लंच तक साथ ट्रेनिंग करते रहे, जिसके बाद मैजेस नई स्पेल सीखने में मदद करने वाली थ्योरी ट्रेनिंग के लिए चले जाते और काल या तो क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए जाता या मैजिकल बीस्ट की देखभाल कैसे करनी है इस बारे में थ्योरी क्लास और इस बात पर रिसर्च असाइनमेंट करता कि उसकी शक्ति को उसकी प्रजाति द्वारा सामान्य रूप से संभव सीमा से भी अधिक बढ़ाने की कितनी संभावना है। लंच के लिए हमारे साथ चलो। ऐसा लगता है कि तुमने शुरुआत से ही रेंज्ड क्लॉ अटैक्स के साथ एक बहुत शानदार कॉम्बैट एबिलिटी जागृत कर ली है। ज्यादातर वॉरियर्स तब तक बोरिंग होते हैं जब तक वे कम से कम अवेकन रैंक के अंत तक नहीं पहुंच जाते और वे अपने से 2 मीटर से ज्यादा दूर मौजूद लक्ष्यों पर हमला करना शुरू कर सकते हैं, मैजेस में से एक ने काल को बताया। वह एक लंबी और सुडौल गोरी लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुए विकास के कारण अब वह काल से केवल थोड़ी ही लंबी थी और काल को उम्मीद थी कि दूसरों के साथ इतनी सारी क्लासें करने से पहले वह एक स्वीकार्य ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, ताकि छोटे कद वाले लड़के के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही उसके आगे न पहुंच जाए। कम से कम ऐसा लगता था कि हर कोई उसकी क्षमताओं का सम्मान करता था। और शुक्र है कि लंच के दौरान उनमें से किसी ने यह नहीं देखा कि काल ने कच्चे मांस की पूरी प्लेट पर मैनायुक्त मॉन्स्टर ब्लड की धार डाली थी, या यह कि वह बस पतली हवा में गायब हो गई। वे सभी इस बात पर चर्चा करने के लिए ज्यादा उत्सुक थे कि उन्होंने उसकी डिफेंस के आसपास से निकलने के लिए अपनी स्पेल्स का इस्तेमाल करने के कौन-कौन से तरीके सोचे थे। मुझे लगता है कि अगर हम गति बढ़ा दें और उन्हें एक के बजाय डबल बॉल्स के रूप में फायर करें, तो हम कम से कम एक को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, मैजेस में से एक सुझाव दे रहा था। बेहतर होगा अगर तुम उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर भेजो, ताकि दूसरी क्लॉज उनसे न टकराए। या उससे भी बेहतर, थोड़ी अलग-अलग गति से भेजो, इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि वे कब पहुंचेंगे। एक और मैच ने आह भरी। उसकी विशेषता आइस थी, और जब आइस शार्ड्स इतनी आसानी से रास्ते से हटाए जा रहे थे, तब उसे लक्ष्य पर मारना बेहद मुश्किल हो रहा था। यह कैफेटेरिया मेरे इस्तेमाल किए हुए कैफेटेरिया से अलग है। हम कहाँ हैं? काल ने पूछा। ओह, यह मैच डिस्ट्रिक्ट का कैफेटेरिया है। वॉरियर ट्रेनिंग एरिया में भी एक और कैफेटेरिया है, उन छात्रों के लिए जो लंच के समय डॉन कैफेटेरिया से काफी दूर होते हैं। हर जगह का खाना पूरी तरह अलग है क्योंकि वे अलग-अलग समूहों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। वॉरियर वाले में ज्यादा न्यूट्रिशन बेस्ड विकल्प होते हैं, जिन्हें मसल्स बनाने के लिए तैयार किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ मैना ज्यादा होती है।
डॉर्म वाला हर चीज का मिश्रण है, लेकिन ज्यादातर उसका इस्तेमाल वे छात्र करते हैं जो पूरी सुबह अपने डॉर्म्स में पढ़ाई करते हैं, यानी नॉन कॉम्बैट एलीट्स, लंबी गोरी लड़की ने समझाया। यह जानना अच्छा है। मुझे हर चीज की ट्रेनिंग करनी है, लेकिन आज मुझे निश्चित रूप से अतिरिक्त मैना की जरूरत है। वैसे मैं काल हूँ। मौली, गोरी लड़की ने जवाब दिया। पहले इसका नाम गर्ट्रूड डिंगवॉल था, लड़कों में से एक ने उसे चिढ़ाया। लेकिन अब मैं मौली हूँ। यह मेरे आईडी कार्ड पर लिखा है, गोरी लड़की ने नाराजगी भरे स्वर में जवाब दिया। तुम्हें शीट पर अपना असली नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, समझी? उसने ट्रेन में रहते हुए पूछा था कि क्या वह अपना नाम बदल सकती है, और गार्ड ने कहा था कि वह वहां जो भी लिखेगी वे उसे उसी नाम से बुलाएंगे। कहते हैं कि कुछ साल पहले एक शरारती लड़का पूरे 1 साल तक टेटर सलाद के नाम से जाना जाता था, इससे पहले कि वह अपना कार्ड बदलवा पाता। दूसरे मैजेस में से एक ने हंसते हुए काल को बताया। हॉक संतुष्टि से आह भर रहा था क्योंकि वह अपग्रेड किए गए लंच पैकेज का मजा ले रहा था, जो उस लाल सॉस की वजह से संभव हुआ था जिसे उस इतनी बुरी भी न होने वाली महिला ने उसके लिए छोड़ा था। और कार्ल 1 घंटे तक मैजेस के साथ बैठकर मजाक करता रहा, इससे पहले कि सार्जेंट रीटा उसे उसके अगले ट्रेनिंग टास्क के बारे में बताने आई। हम आप सभी से कल सुबह मिलेंगे, लेकिन दोपहर में काल को असली कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी है। उसके पास रेंज्ड अटैक मैजिक हो सकता है, लेकिन अकादमी ने तय किया है कि वह अभी भी वॉरियर क्लास है। मैजेस ने प्रार्थना करने जैसी हरकतें की। काल को एक ही दिन में वॉरियर ट्रेनिंग के साथ साथ रेंज्ड कास्टिंग प्रैक्टिस से बचने के लिए शुभकामनाएं दी। फिर वे धीरे धीरे नई स्पेल सीखने के लिए थ्योरी क्लासेस की ओर चले गए, जो उसकी डिफेंस को पार कर सकें। काल पूरी सुबह बेहतर होता जा रहा था, लेकिन उन सभी के मन में उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज से बचने के तरीके थे। जैसे ही वे मैदान से होकर बाहर निकले, सार्जेंट रीटा काल के चिंतित चेहरे को देखकर मुस्कुराई। आराम करो, यह इतना बुरा नहीं होगा। हम फर्स्ट ईयर की अनआर्म्ड कॉम्बैट क्लासेस में जा रहे हैं। यह सिर्फ बेसिक मार्शल आर्ट्स है, और उनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम स्किल है। तुम्हारी फिजिक बाकी नए छात्रों से मीलों आगे है, इसलिए तुम्हें ढलने में ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, मैं तुम्हारे लिए एक और संसाधन लाई हूँ, जिसे मैंने मैच क्लास के इंस्ट्रक्टर से हासिल किया है। यह एक मेमोरी ड्रॉप है, एक कंडेंस्ड फोकसिंग स्पेल जो चीज़ों को याद करना आसान बनाता है। यह शक्तिशाली मैजिक नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए अविश्वसनीय है। मैजेस को ये तब इनाम के रूप में मिलते हैं जब वे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह सुनकर कार्ल थोड़ा शांत हुआ।